हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। किसे कहते हैं? विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों, विराम का अर्थ है रुकना, ठहरना या विश्राम। रुकना, ठहरना या विश्राम। दोस्तों, लिखित रूप में या मौखिक रूप में कोई बात तभी सही तरीके से व्यक्त की जा सकती है जब उसमें समुचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। जब व्यक्ति बोलते समय या अपने विचारों को व्यक्त करते समय कुछ देर के लिए रुकता है तो उस रुकावट के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी कभी बीच में या बात खत्म होने पर रुकता है तो उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं या उसे हम विराम कहते हैं। विराम चिन्ह इस प्रकार है दोस्तों। नंबर 1 पे है पूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निर्देशक, उद्धरण, योजक चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक, लाघव, हंसपद, समतामूलक, विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम, लोप चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह और पाद बिंदु चिन्ह। दोस्तों, नंबर 1 है हमारा पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम किसे कहते हैं दोस्तों? तो चलिए हम देखते हैं कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह दोस्तों, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक तथा विस्मयवाचक वाक्य को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो प्रश्नवाचक होते हैं और विस्मयवाचक, इनको छोड़कर सभी जितने वाक्य होते हैं उन सब में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे सुमन बाजार गई, मोहन किताब पढ़ता है, गजल खेलती है। ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ दोस्तों। दूसरा नंबर है अर्ध विराम चिन्ह। जब भी पूर्ण विराम की तुलना में कुछ देर के लिए रुकना होता है, ठहराव तथा अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज्यादा देर तक रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमन बाजार से घर गया, नहाया और नाश्ता किया, अपनी गाड़ी उठाई और स्कूल चला गया। दोस्तों, यहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग है। तीसरा नंबर है अल्प विराम। वाक्य में जब अर्ध विराम की तुलना में बहुत कम देर के लिए ठहरना होता है, वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमन, नमन और सजल घूमने गए। सजल, तुम वहां मत जाओ। अर्चना शादी में न जा सकी क्योंकि वह अस्वस्थ थी। इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वाक्य में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द का प्रयोग होता है, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राकेश इंदौर कब जा रहा है, आशीष किसके साथ जयपुर गया था, पूर्णिमा कहाँ जा रही है, तुम्हारा घर कहाँ है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक के वाक्य होते हैं दोस्तों ये। फिर पांचवा नंबर दोस्तों विस्मयवाचक चिन्ह। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द के साथ प्रयोग किया जाता है। क्या क्या विस्मयवाचक चिन्ह में होता क्या क्या? आश्चर्य, जहां पे आश्चर्य हो, घृणा, ईर्षा, हर्ष, खुशी, विस्मय, दुख आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम
पढ़ चुके। वाह कितनी सुंदर पोशाक है, हे प्रभु सुमन को सद्बुद्धि दो। वाह क्या खूब नजारा है। दोस्तों ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। छठा नंबर है निर्देशक। जब किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन को उद्धृत करना हो या वाक्य में टूटे हुए विचारों को जोड़ना हो, किसी रचना के बाद उसके कवि या लेखक का नाम लिखना हो तो वहां निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमृता तुम कहाँ जा रही हो। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे निम्नलिखित हैं: सजल, गगन, सुमन, रमन, गजल व चाहत। तो दोस्तों यहाँ पे निर्देशक चिन्ह कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है ये हमारा चिन्ह ये निर्देशक चिन्ह कहलाता है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है लालिमा। तो ये हमारा निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। दोस्तों लालिमा सोनू तुम झूठ बोलना कब बंद करोगी।